की बात, वह पत्रकार नहीं था, वह बीजेपी का दलाल था, बीजेपी के इशारे पर चलने वाला पत्रकार था। इसीलिए तमिलनाडु में जो घटना हुई उसको जो है फेक न्यूज बना करके बार बार दिखलाना, नौजवानों को, भारत के लोगों को गुमराह करने के जुर्म में उनके ऊपर NSA लगाया गया। यह कोई गलत बात। शासन हमारे कार्यकर्ता को नाजायज ढंग से फंसाया जा रहा है। अभी हमारे जिला के महासचिव अनिल कुमार सिंह जेल के अंदर क्यों है? जो घटना हुआ है, ककरोल कांड संख्या है, रैका थाना अंतर्गत आता है, उसमें उनका कोई संलिप्तता नहीं है। फिर भी उनको पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा थाना पर दबाव डाल करके उनको नामजद किया गया है। आज के अंदर में, आज के समय में वो जेल के आए दिन, यानी कि सीधे तौर पे कहा जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सत्ता उसकी चलेगी। अभी आए दिन बिहार में ऐसा माहौल बन गया है, यदि आप आवाज उठाते हो तो आपके ऊपर NSA लगा दिया जाएगा। कुछ भी होगा, लेकिन हम लोग आजाद आवाज तो उठाते रहेंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं। हर जुल्म के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक मजबूती से लड़ाई लड़ेगी, ये हम लोगों का संकल्प है। हम लोग रुकने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग दिन रात काम करने वाले लोग हैं। भ्रष्टाचारी को खदेड़ के यहाँ से भगा देंगे। बहुत सारे पार्टियां ऐसे आई है जिसमें कहा गया कि हम लोग गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबी मिटाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसा तो बहुत कम देखे हैं। गरीबी तो नहीं मिटा साहब, लेकिन गरीबी मिट गया। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? इसमें तो साफ है, जिला में हम लोग हर प्रखंड में हम लोगों का संगठन है, लाल झंडा के साथ ही संघर्षरत है। लेकिन लाल झंडा में और जो पार्टियां हैं वो संघर्ष करना बंद कर दिया है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक दिन रात संघर्ष कर रही है। हम लोग संघर्ष में विश्वास रखने वाले पार्टी हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। हम लोगों की पार्टी का सारा पूरा ऊपर से नीचे के लोग एक मत हैं। हम लोग जहां आंदोलन करते हैं पूरा मिल के करते हैं और हम लोग रुकेंगे नहीं। हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता। किसी का मजाल नहीं है जो हम लोगों को रोके। चाहे कोई पार्टी हो, कोई जन संगठन हो, हम लोग सच बोलेंगे, सच के लिए संघर्ष करेंगे। चाहे कुछ भी अंजाम कुछ भी हो, अंजाम का परवाह हम लोग नहीं करते हैं। हमारे महासचिव भी हैं, प्रदेश महासचिव हैं, अमेरिका महतो जी हैं। और विस्तार से अगर कुछ पूछना हो, हमारे नेता हैं, हमारे साथ अपनी बातों को ऑल इंडिया यूथ लीग का जो महासचिव है, उनसे जानने की हम प्रयास हैं। सर आपका परिचय क्या हुआ सर? मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का बिहार का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा ही यह नौजवानों का यह विंग है जिसका नाम है ऑल इंडिया यूथ लीग, जिसका मधुबनी जिला में जिला सम्मेलन आज यहाँ हो रहा है। इसके लिए मैं एक पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ आया हूँ। आप जो जानते हैं कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष चल रहा था, कांग्रेस के बीच से निकलकर उस आज़ादी की लड़ाई को तेज करने के लिए, उसमें धार देने के लिए, उसका से अलग होकर करके एक फॉरवर्ड ब्लॉक का मंच गठन किया था। वही मंच आज फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टी के रूप में है। आज नेताजी तो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके हम लोग रहनुमा, हमारे जो साथी लोग हैं, वो हम लोग उनकी जो विचारधारा है, कभी किसी के डर से, भय से हम लोग झुकेंगे नहीं, किसी के प्रलोभन में आएंगे नहीं। हम लोग शेर की तरह रहते हैं, शेर की तरह लड़ते हैं। जहां जिस तरह, एक मिनट सर रोकना चाहेंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शेर की तरह दहाड़ते रहेंगे, उसी तरह आप लोग पे भी NSA लगा दे तो फिर क्या होगा? जाएंगे, जेल जाएंगे। लगा देगा, लगा तो उनका काम है लगाना, हमारा काम है सहना। फिर हमारे जनता उबेगी, उब करके उनका जेल का फाटक तोड़ेगा, हम जेल से बाहर होंगे। आपका क्या परिचय हुआ श्रीमान? जी, मेरा नाम बेचन राम है और मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंध खेत मजदूर सभा की जिला सेक्रेटरी सह पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष जी। आज यूथ लीग के जिला सम्मेलन होने जा रहा है लौकी के अंदर, और यहाँ हम लोग उपस्थित है और ये तमाम तरह की बातें जी, जैसा कि आपने जो अभी कहा, किसान के जो जिला सम्मेलन है, किसान का आप क्या बोले?
किसान का नहीं, यूथ लीग का है आज के डेट में। नहीं आप अपना किसान मजदूर तो किसान मजदूर के लिए आपकी जो संगठन है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है किसान मजदूर के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? अभी तक तो जो समस्या है अभी तक निदान करते ही आ रहे हैं। बहुत तरह की बातें हैं जो हम लोग निदान किए भी हैं। जैसा कि किसान और मजदूर, तो मजदूर के लिए हम कहना चाहेंगे कि जहाँ पे जो आपको जो मनरेगा से जो काम किया जाता है, मनरेगा से काम मिलता है मजदूर के लिए, लेकिन वहाँ JCB से काम किया जा रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए कहना चाहते हैं सबसे इसमें कमी होती है कि जो क्षेत्रीय लोग होता है वो काम तो सब जानते हैं कि बुलडोजर से JCB से होता है, लेकिन उसको गुमराह करके जो प्रतिनिधि मंडल होता है, प्रतिनिधि लोग होता है पंचायत में, उसके माध्यम से उल्टा सीधा बोल करके जो काम ले लिया जाता है, लेकिन उसको सिर्फ यूज करने का काम करता है, सिर्फ यूज करने का काम करता है। इसके लिए हम लोग भी आवाज़ उठाने का कहते हैं कि तुम्हारे साथ गलत होता है, उसके लिए आगे आओ। उसके साथ हम आप लोग के साथ हैं, जहां आवाज़ उठती है हम लोग उसके साथ हैं और इसका विरोध करते हैं। सर आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हुआ गणेश प्रसाद यादव जी, और मैं अग्रगामी किसान महासभा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला महासचिव किसान महासभा के हैं। तो जैसा कि किसान के लिए आपकी पार्टी क्या कदम उठा रहे हैं किसान, जिससे कि आए दिन जो शोषण जो हो रहा है किसानों के साथ वो ना हो? जी बिल्कुल, आज तक जो भी सरकारें आई हैं वो किसान के हित की बात नहीं की है और हित की बात करती रही है। और मैं बता दूं कि ये जो सरकार है, गूंगी बहरी जो सरकार है, वो सरकार किसान के लिए सिर्फ फाइल पे लिखने का काम करती है, शहर जमीन पे लाने का काम नहीं करती है। आज किसान के लिए आपको समर्थन मूल्य की जो बात थी, दुगुनी राशि करने की जो बात थी, आज किसान की जो आज जिस तरह से प्राकृतिक मार झेल रहा है किसान, आज रौदी का जो समय आ गया है, जो विकराल रूप है, उसमें जो किसान के साथ दुर्दशाएं हो रही है, उस पर हमारी संगठन लड़ाई लड़ने की योजना बना रही है और हम लड़ेंगे और किसान को उसका जो भी मुआवजा होना चाहिए उसकी बात करेंगे। आगामी आप लोगों का रणनीति क्या है? आगामी हमारी रणनीति है कि किसान को लेकर के हमारी जो रणनीति है कि किसान के लिए जो भी पैमाना बनता है सरकार की, मैं उस पर एक एक बिंदु पे बात करूंगा और मैं लड़ाई लड़ूंगा। उसके लिए चाहे मुझे जितने भी संघर्ष करना पड़े, हम तैयार हैं। जिला आपका परिचय क्या? मेरा नाम नवल किशोर यादव, मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला अध्यक्ष। यह जो आज की जो बैठक है तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए पत्रकार, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का यह जन संगठन है ऑल इंडिया यूथ लीग। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस समय यह भारत गुलाम था, उस समय नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पत्रकार महोदय, उद्देश्य यह हमारा है नौजवानों को संगठित करके, पूरे भारत के नौजवानों को संगठित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जैसा यहाँ भी फिर वही समस्या समय आ चुका है। जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके भारत को आज़ाद कराया था, उसी तरह से इस देश को कारपोरेटों के चंगुल से आज़ाद कराने की ज़रूरत है। इसीलिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नौजवानों को, युवाओं को गोलबंद करके भारत को यह इस कारपोरेट लोगों से आज़ाद कराने का योजना बना रही है। युवाओं को किस प्रकार से सपोर्ट करेंगे आप लोग? देखिए पत्रकार महोदय, युवा जो है, युवा को सपोर्ट करने की किसी को आवश्यकता नहीं, केवल इसलिए बोले हैं कि एक मनीष कश्यप जी हैं, जिनका नाम शायद आप लोग सुने होंगे, पत्रकार मनीष कश्यप जी हैं, और उन्होंने आवाज़ उठाया, उन पे NSA लगा दिया गया है। इनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पत्रकार महोदय, आप सवाल आपने पूछा और सवाल को जब हम जवाब देने लगे तो आप हमारे सवाल को काटने का कोशिश की।
पहले इस सवाल का आप जवाब हमसे ले लीजिए। जी बताइए। युवाओं को केवल दिशा देने की जरूरत है। युवाओं में इतना ऊर्जा है, जो लोग भारत जब गुलाम था उसको आजाद करवा लिया यही युवा, तो इनको केवल दिशा देने की जरूरत है, इनको रास्ता दिखलाने की जरूरत नहीं है। रहा मनीष कश्यप की बात, वह पत्रकार नहीं था, वह बीजेपी का दलाल था, बीजेपी के इशारे पर चलने वाला पत्रकार था। इसीलिए तमिलनाडु में जो घटना हुई उसको जो है फेक न्यूज बना करके बार बार दिखलाना, नौजवानों को, भारत के लोगों को गुमराह करने के जुर्म में उनके ऊपर NSA लगाया गया। यह कोई गलत बात नहीं है। देखिए, एक बात आप जो कह रहे हैं कि फर्जी वीडियो बनाने के, लेकिन सरकार अभी तक साबित नहीं कर पाई है कि ये फर्जी वीडियो बनाया गया था। अभी तक वो अपने गलती जो है एक्सेप्ट नहीं किया। मनीष कश्यप अभी भी कह रहा है कि मेरा गलती क्या है, अभी तक हमको कोई पता नहीं। महोदय, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं, आप भी पत्रकार हैं। जिस समय मनीष कश्यप जी इस समाचार को चलाए, क्या मैं आप ही से पूछना चाहता, जो तमिलनाडु में बिहारियों पर इस तरह की बिहारियों के ऊपर इस तरह का घटना किया गया था लेकिन मेरी बात, बड़े बड़े जो अखबार वाले हैं वो सब तो सबसे पहले वही लोग छापा था, तो उस लोग पर उन लोगों को क्यों नहीं आने से लगाया गया? बड़े बड़े अखबार वाले, आप पता करिए, हाल ही में आपके प्रधानमंत्री महोदय अमेरिका गए थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, गोदी मीडिया जो उनको करना चाहिए वह नहीं किया, जो करना चाहिए क्या करना चाहिए मीडिया को? सवाल यह है पत्रकार महोदय, क्या करना चाहिए? आप भी समाचार देखते हैं और सुनते हैं। वहां जो उनका विरोध हुआ, अमेरिका में भारतीयों के द्वारा जो विरोध हुआ, जूता का माला पहनाया गया, आप ही लोगों के तरह जो पत्रकार महोदय था उनके चैनल पर दिखलाया गया, उसको गोदी मीडिया नहीं दिखलाता है। लेकिन उन्होंने जो है क्या वाइडेन की पत्नी को हीरा गिफ्ट दिया, नमक दिया, तेल दिया, घी दिया, इसको केवल दिखलाता है। लेकिन उसका नरेंद्र मोदी का विरोध किया गया, अमेरिका में जूता का माला पहनाया गया, इस बात को कोई नहीं दिखलाता। मेरा सवाल ये है, जो आप जो मनीष कश्यप के बारे में बोले, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मनीष कश्यप, चाहे वो बीजेपी का सरकार हो, चाहे जेडीयू की सरकार हो, चाहे आरजेडी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस का सरकार हो, किसी भी पार्टी का सरकार हो, वो हर राज्य में जाकर के हर पार्टी के विरुद्ध खबर चलाया है? चलिए, धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ही जवाब हमको दीजिए। तमिलनाडु की घटना का समाचार चलाया, क्या वह समाचार सही था? सभी कानून के विरुद्ध में, सुनिए, कानून सबके लिए बराबर है, बराबर है। क्या आप करेंगे? कानून आपके लिए और मेरे लिए बराबर है, सत्ता आपके हाथ में है। क्या करेंगे आप? गरीब के ऊपर बुलडोजर चला देंगे, गरीब के ऊपर NSA लगा देंगे, गरीब के ऊपर CCA लगा देंगे। पत्रकार महोदय, किसी न किसी रूप में मनीष कश्यप के सर पर सत्ता पक्ष के लोगों का हाथ था, इसीलिए उन्होंने फेक न्यूज चलाया और उसके ऊपर NSA। धन्यवाद। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम नरेश कुमार यादव। जी, आप ऑल इंडिया फॉरवर्ड जो यूथ लिंक का जो अभी बैठक हो रही है, आपकी क्या भूमिका है इसमें? हम लोग यही भूमिका है, सब आदमी एकता का प्रतीक है। हम लोग जो जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का संगठन बना रहे हैं। जो जुल्म करेगा उसके पीछे लड़ाई लड़ेंगे। परिवारवाद राजनीति को लेकर के आपका क्या राय है? न परिवारवाद राजनीति का कोई राय है। जुल्म करेगा परिवार बाय राजनीति तो उसके हम लोग खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उस सत्य के लिए लड़ाई लड़ेगा तो हम लोग उसको मदद करेंगे।